Jai Hind everyone, students. I hope you watch all the videos till ideal gas equation. So today we start with the one concept, that is the relation between molar mass and density. This relation, or you can say, it is based on the Avogadro law. Avogadro law, which we have studied earlier. That what is that law? That equal volume of gases, equal volume of all the gases at same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules or moles. What I have said about this definition, क्या थी हमारी एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन? एवोगैड्रोज लॉ जो कहता है कि एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस. I think this is more appropriate. Same volume of all the gases contain equal number of moles या molecules. ठीक है, आप मोल्स किस लिए मॉलिक्यूल्स सेम. ठीक है. सो अब ये क्या कंसीडर कर रहा है कि नॉर्मली हमने एवोगैड्रो लॉ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, कितनी भी हम गैस ऐड करते हैं, एक गैस हमने गैस सिंपली हम बोलते हैं हमारे पास G1 इज द गैस एंड G2 इज द गैस. ठीक है. तो वॉल्यूम जो भी ये कंटेन करेगी, दोनों गैसेस का जितना वॉल्यूम होगा उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे. यानी कि अगर इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स 100 है तो इसके भी कितने होंगे, 100 होंगे. ठीक, बिकॉज इट यू कैन से इट ऑक्युपाई द सेम वॉल्यूम. राइट. सो ये तो था हमारा एवोगैड्रो लॉ. ये मैं क्यों दोबारा से करवा रही हूँ? बिकॉज विद दिस वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास. डेंसिटी एंड मोलर मास कैसे एक दूसरे के, आप कह सकते हो कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. अब होता क्या है, जैसे हमने इस रिलेशन की बात करी, तो ये रिलेशन हमें मोलर वॉल्यूम को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में करा था कि व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम. दैट इज़ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम है गैस का, डैट इज 22.4 लीटर्स. दिस इज एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 22.4 लीटर्स. ये तो होगा हमारे वॉल्यूम के बारे में. अब डेंसिटी और मोलर मास का जो रिलेशन है वो हमें क्या बताता है कि अगर किसी गैस के मोलर मास ज़्यादा होगा, उसकी क्या होगी, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. या हम बोल सकते हैं कि अगर किसी गैस का मोलर मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो यही रिलेशन क्या है हमें फाइंड करना है, और ये रिलेशन किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस एवोगैड्रोस लॉ. सो दिस इज द V प्रोपोर्शनल टू N. तो क्या था, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम इसको लिखते लाइक K, तो प्रोपोर्शनल को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन K से. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू given mass upon molar mass. Right. If I substitute this value in equation 2, तो 2 इक्वेशन में जैसे मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगी क्या होगा, V इज इक्वल्स टू K M अपॉन M. यही आया. ठीक है. V इज इक्वल्स टू K M अपॉन N. अब ये तो आपका है मोलर मास, ये है आपका मास, एंड दिस इज द मोलर मास. फाइन. अब अगर मैं इस इक्वेशन को इफ आई राइट, हम अगर डेंसिटी का पढ़े रिलेशन, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करके आप क्या देखोगे, दैट इक्वेशन इज लुक लाइक M अपॉन V, दिस M divided by V is equals to M upon, या
इसको आप लाइक दिस, ये क्या हो जाएगी m/v डिवाइडेड बाय m/k। और अगर इस इक्वेशन को मैं और डिफाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, या इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं या फिर मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ, मोलर मास इज इक्वल्स टू k मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, दोनों में से आप कैसे भी इसको रीअरेंज कर लो। जब हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे, अगर आप इसको ऐसे अरेंज करते हो या ऐसे अरेंज करते हो तो बात एक ही है, क्योंकि ये भी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या आ जाएगा डेंसिटी मोलर मास अपॉन k। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/k। अब ये रिलेशन भी क्या बता रहा है कि डेंसिटी क्या है मोलर मास के। अगर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्लेस कर देना प्रोपोर्शनैलिटी, तो क्या हो रहा है डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सेम ये थोड़ा डायरेक्ट वे में आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू k मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज d, तो m इज प्रोपोर्शनल टू d। राइट, तो दोनों रिलेशंस में आप बस थोड़ा सा इसमें d प्रोपोर्शनल टू m इन प्रोपोर्शनल टू d है, तो बात एक ही है कि जो डेंसिटी है या डेंसिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, मोलर मास के ऊपर। अगर मोलर मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो मास भी इंक्रीज करेगा। ये तो था इनका रिलेशन कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब हम जो रिलेशन करेंगे दैट इज अबाउट डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस या gaseous substances. So it is the relation between density and molar mass. मेनली क्या सिग्निफिकेंस है इन इक्वेशंस का कि ये न्यूमेरिकल पर्पज से भी क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पर भी क्या है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो अब जो हम ये रिलेशन करेंगे डेंसिटी और मोलर मास का, इट इज़ फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन मतलब जो हमारी तीनों लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। आपसे इस पर डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, यू जस्ट know the formula to define the or to find the or to calculate the numericals। ठीक है, PV is equals to nRT, n upon V is equals to RT upon P। ठीक है, जब हमने इसको रीअरेंज करा ऑन रीअरेंजिंग। अब रीअरेंजिंग में ये इक्वेशन क्या हो गई, इस तरह से फॉर्म हो गई। अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू V, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है जो हमने पीछे फाइंड करा था, एंड RT अपॉन P। फाइन, अब ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, डेंसिटी के। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको यहाँ पे, तो इट बिकम D डेंसिटी इनटू, मैं इसको ऐसे लिख दिया, डेंसिटी अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू RT अपॉन P। राइट, ये क्या हो गया हमारा, अभी तक तो ये हमारा नॉर्मल रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद नाउ वी गोइंग टू अगेन रीअरेंज द इक्वेशन। तो रीअरेंज करने पे अब हम इस मोलर मास को, अगर हम यहाँ पे मैंने मोलर मास ऐसे भी लिखा है, आप इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने से कैपिटल M। राइट, अब ये मोलर मास डेंसिटी से कैसे रिलेट करेगा, इट इज़ D M R T अपॉन P। नाउ दिस इज द फाइनल रिलेशन जो कि हमारा अगेन ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, दोबारा जब हमने रीअरेंजिंग करी इस इक्वेशन की तो क्या हो गया,